उसने अरे अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, इनके कई नेताओं ने माफ़ी मांग ली हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि दूसरा भी माफ़ी मांग लेगा। लिख ले, रामजी लाल सुमन अपने जीते जी कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। मोदी का सांसद पहले है या वो दलित पहले है? मुझे पता है कि मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब सरकार का समर्थन मिल रहा है, तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तरीके से अगर इस देश में सेनाएं होंगी तो फिर ये भारत जो है लोकतंत्र तो बचा नहीं, ये तो रियासतों में बट गया है। क्या करनी सेना? किसी को भी धमकी दे देते हैं, किसी के घर पे कहाँ है सेना? अरे 10 आदमी तू अपने साथ जाकर तू अपना नाम रख ले, कोई सी सेना, वो तेरी सेना होगी। इनके पास आदमी क्या हैं वो दिखाओ ना। राजपूत नहीं हो है? राजपूत इतना मूर्ख है जो अपने बच्चों को वहाँ उसमें भेज देगा मरने के लिए? कौन राजपूत इतना मूर्ख है आज की तारीख में? सब जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा इसमें जाएगा तो फंस जाएगा। कोई राजनेता बचाने नहीं आने का उसके बाद जब फंस जाते हैं तो क्यों अपने बच्चों को भेजेंगे वे? ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से कर के मैं उभर जाऊं और मेरा नाम हो जाए और मैं भी कहीं से टिकट लेकर फिर विधायक बन जाऊं। ये लालसा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर समाज के लिए तुम्हें कुछ करना है तो समाज ये नहीं कहता कि तुम जो हो लड़के या किसी को गाली दे के या किसी को मारपीट करके या किसी के घर पे हमला करके तुम समाज की सेवा कर सकते हो। इसे हिंसा कहते हैं। तुम हिंसा फैला रहे हो और दूसरों के बच्चों को उस हिंसा में धकेल रहे हो। लास्ट में सरकार उनके साथ है तो बैकफुट पे क्यों हट गए? डर क्यों गए? कौन? करनी सेना इसलिए डर गई कि जनता नहीं आई साथ में। जनता तो नहीं है। अब तुम 10 आदमी खड़े कूदोगे, कहाँ कूदोगे? हैं? यादव सेना के लट से डर गए। अरे जो यादव सेना का लठ लेके चल रहा उस पर भी ना आदमी, ना उस पर ना इस पर, अपनी अपनी गारे दोनों। आदमी कोई से के पास नहीं। यादव इतना मूर्ख है क्या वो अपने बच्चों को मरवा देगा? या ठाकुर इतने में मूर्ख हैं जो अपने बच्चों को मरवा देंगे? कोई नहीं मरवा है। ये सिर्फ नेता अपने आप को नेता बना रहे, बाकी कुछ नहीं है। हिंसा में कोई विश्वास नहीं रखता, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हिंसा में कोई विश्वास नहीं रखता। ये कुछ चंद लोग होते हैं, वो हर जाति और हर धर्म में होते हैं, जो इस तरह का उपद्रव फैलाते हैं। और अगर सरकार इनको काबू में ना करे, सरकार, क्योंकि सरकार चाहती है उपद्रव होता रहे, वरना ये हिम्मत है किसी की मुंह से आवाज़ निकालेंगे और तिहाड़ के अंदर मिलेंगे और उसके कोई सी जेल के अंदर मिलेंगे। लेकिन सरकार इन्हें क्यों पकड़े? सरकार का तो काम कर रहे हैं कि सरकार चाहती है कंट्रोवर्सी प्रदेश में चलती रहे, देश में चलती रहे। तो ये सारा किस्सा है, बाकी कुछ नहीं है। ना सेना एक हिंदुस्तान के अंदर है, वो है भारतीय सेना। बाकी जो ये सेना बनाओ फिर रहे, ऐसी सेना जने कितनी बनी और कितनी गई। हाँ, नाम एक कहावत है, वह कह देता तो थोड़ा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। पता नहीं किसका नाम गुलाब रख दिया इन्होंने। देखिए, अगर मेरी जाति का कहीं अपमान होता है, मेरे महापुरुष का अपमान होता है, तो जिनको हम अपने बड़े मानते हैं वो क्यों नहीं बोलते? तो जैसे राजनाथ है, राजनाथ सिंह है, वो क्यों नहीं बोले इस मुद्दे पर? प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोला? क्या ये ठाकुर नहीं है? बताओ। अगर ये नहीं बोलते तो फिर और के बोलने की कोई अहमियत नहीं मानी जाती। उसने कह दिया 10-5 है, 10, 20, 50 ये इकट्ठे हुए, उसके घर पर जाकर अचानक से वो कर दिया। सरकार का समर्थन है, सरकार का समर्थन है तो कर दिया। तो ये सोचते हैं कि अब हम बड़े नेता हो गए और हम जो है बड़ी रैली निकालेंगे, सारा समाज हमारे साथ जुड़ जाएगा। कौन इतना बेवकूफ़ है जो अपने बच्चों पर वहाँ मुकदमे दर्ज कराएगा? अपने बच्चों को कहाँ वहाँ लड़ाई में भेजेगा? हैं? ये अपने परिवार के लोगों को लाएगा क्या उसमें? जो व्यक्ति बोल रहा है नहीं आएंगे ना, वो के अंदर रहना जो भी है। मैं किसी का नाम क्यों लेकर मैं उससे ज़्यादा तो वही है मेन आदमी जो दिखाई दे। हाँ, तो जो भी इसमें अपने आप को मेन बता रहे हैं वो अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने भाई को या अपने बच्चों को उसमें लाएगा? नहीं लाएगा ना। क्यों? क्योंकि पता है फंस जाएंगे सारे। और सरकार जब प्रायोजित करती है तो वो बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो सरकार प्रायोजित कर रही है, सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार जो असली मुद्दे हैं जनता के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा इसी तरह उठाती है। कभी ये करनी सेना का उठ जाता है। सेना क्या होती है? एक सेना और है। करनी सेना हो जाएगी, जी दूसरी सेना हो जाएगी, तो फिर भारतीय सेना कहाँ बची? बताओ कहाँ बची भारतीय सेना? तरीके से अगर इस देश में सेनाएं होंगी तो फिर ये भारत जो है लोकतंत्र तो बचा नहीं, ये तो रियासतों में बट गया। भाई रियासतों की तो सेना होती है अलग अलग,
हैं? एक से तो यहाँ लोकतंत्र और संविधान का राज नहीं रहा, यहाँ तानाशाहों का राज हो गया, अपना प्रजा राज नहीं रहा, राजा का राज हो गया। एक सेना हो रहा है यादव सेना, वह कह रही है आओ आप, हम लाठी लेके खड़े हैं, हम देखते हैं। देखिए जो चैलेंज जो इस तरह के चैलेंज दे रहे हैं आपस में, इन्हें दोनों को उठाओ और हवालात पूछा दो। नहीं, पहले करनी सेना ने फोन करके धमकी दी है यादव सेना को। हाँ, आज 8 तारीख को हम देख लें। देखिए कोई धमकी नहीं दे सकता जब तक सरकार की सह ना हो, हैं? मैं आपको धमकी कब दूंगा? जब मुझे पता है कि पीछे मेरे आका खड़े हैं मुझे बचाने के लिए, और जब मुझे ये पता होगा कि कानून का राज है। अगर एक शब्द भी मैंने गलत लिखाड़ा किसी के प्रति तो कानून मुझे उठा करके हवालात पूछा देगा, तो मैं गलत बोल ही नहीं सकता। और जब मुझे पता है कि मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबका सरकार का समर्थन मिल रहा है, तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। एक सवाल और है, वैसे तो चंद्रशेखर रावण जो है उन्हें देखा जाता है कि कहीं दलित के ऊपर कोई अत्याचार हो या कुछ भी हो तो वो स्टैंड लेते नजर आते हैं। इस बार नहीं दिखे, मथुरा वाले केस में थे, इस बार वो आगरा वाले केस में नहीं दिखाई दिए, तो कैसे देखते हैं? वो मजबूत आदमी है, सांसद है, इसलिए नहीं बोले, या फिर क्या लगता है? क्या वो भी तो एक तरीके से यही कहते हैं ना कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है? अरे ये जितने नेता होते हैं ना, ये नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं। स्वार्थ पूरा हो गया, अब जनता की कहाँ पड़ी है? जनता मरो। अरे जब तुम अपने समाज के लिए खड़े नहीं हो सकते तो दूसरे के लिए तुम क्या लड़ोगे? दूसरे समाज में जाके टांग अड़ाते हो। पहले अपने समाज को तो संभालो, हैं? समाजवादी के सांसद है ना। अरे यार, वो समाजवादी का सांसद पहले है या वो दलित पहले है? बताओ। अरे पहले तो वो दलित है, रामजी लाल सुमन पहले तो दलित हैं, तो दलित के साथ दलित खड़ा होगा। क्यों नहीं हो रहे तुम खड़े? तुम काहे के सांसद हो? काहे के तुम दलितों के हितैषी बनते हो? कोई दलितों का हितैषी नहीं बन रहा, ये सब ढकोसले करते हैं। अगर थे तो उसके खिलाफ, उसके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? यहाँ राजनीति देखते हो तो फिर तो साफ कहो ना कि मैं राजनीति करता हूँ, मैं समाज की कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं तो अपनी राजनीति कर रहा हूँ। अपमान किया है ना उन्होंने महापुरुषों का, इसलिए साथ नहीं आया। किसने किया अपमान? रामजी लाल रामजी लाल ने अगर अपमान किया तो अभी तक वो जेल क्यों नहीं गए भाई? क्यों नहीं गए जेल? बताओ ना। तो यही तो कह रही करनी से ना, बड़े नेता है वो, इसलिए। हाँ। बड़े नेता? तो जब तुम्हें पता है कि वो बड़ा नेता है तो फिर तुम क्यों अड़ज रहे हो भाई उससे? नहीं, बड़ा नेता है, रामजी लाल सुमन बड़ा नेता है, दलितों का बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी तो छेड़ नहीं सकता उसे। और है 18-20% दलित समाज का नेता है वो, तभी तो नहीं छेड़ पा रहे। कौन कह रहा माफ़ी मांगेंगे? वो देखिए, माफ़ी की बार बार कौन बात करता? जिसके परिवार में माफ़ी वीर होते हैं। आप नहीं कंट्रोवर्सी कर रहे हो? अरे हाँ, क्यों? इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? माफ़ी वीर कौन होते हैं? जो माफ़ी मांगते हैं। उसने अरे अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, इनके कई नेताओं ने माफ़ी मांग ली हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि दूसरा भी माफ़ी मांग लेगा। ले, रामजी लाल सुमन अपने जीते जी कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। तो माफ़ी क्यों मांगे? अखिलेश यादव भी उनके साथ है, रामगोपाल उनके साथ है, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है, यादव सेना उनके साथ हो गई, उन्हें तो बढ़ावा मिल रहा है। क्या बढ़ावा? हाँ, तो आप देखो ना, इतने लोग क्यों उनके साथ है? वो गलत नहीं है इसलिए उनके साथ है। और अगर वो गलत है, अगर उसने महापुरुषों का अपमान किया है, तो राजनाथ क्यों नहीं बोल रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? जो ठाकुर समाज के नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? नेता क्यों नहीं बोल रहे? नेता जानते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा है कि रामजी लाल सुमन ने जो इतिहास में लिखा है वो कहा है, और उस इतिहास जैसा है वैसा उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं जोड़ा, तो इसलिए वो नहीं बोल पा रहे। दलित के तो वो नेता हैं अखिलेश यादव, पीढ़ी क्या है? उन्होंने दिखाया नहीं। शायद इस हिंदुस्तान में अगर दलितों के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं तो वो अखिलेश यादव है। तो मायावती, चंद्रशेखर ये नहीं है। मायावती जो दब गई, और चंद्रशेखर मायावती से पहले बिक गया। अच्छा। हाँ, वो तो बिक चुका है। बताया नहीं है उसने, गिरिराज सिंह ने, कि ये तो हमारा हनुमान है। विरोध किया उसने? किया क्या विरोध? नहीं बोला, वो वीडियो वायरल है। विरोध किया नहीं? विरोध किया हो तो बताओ। अगर मुझे कोई बीजेपी का, अपनी पार्टी का कहने लगे तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। अगर मैं विरोध नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मेरी सहमति है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आज के समय पे अगर पीडीए कह लो या फिर दलित कह लो या वंचित कह लो, उनके बड़े नेता सबसे बड़ा नेता अगर पीडीए में कोई आज है, वो चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो, उसमें आज सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव है। उसका उदाहरण है कि देखिए दलितों के सबसे बड़े नेता क्यों हैं?
कि उन्होंने जनरल सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 जनरल सीट पर, उसमें एक मेरठ और एक अयोध्या, दोनों चर्चित सीट थी, दोनों पर जनरल सीट पर एससी लड़ाए। आज तक का भारत का इतिहास है किसी राजनीतिक पार्टी ने जनरल सीट पर दलित नहीं लड़ाया। ये दलित बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा? नहीं, और होगा। जो गरीब दलित कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने का यही एक तरीका है कि वो समाज में सबके साथ आए, वो राजनीति में सबके साथ आए, तभी तो होगा। करणी सेना कह रही है पुलिस हटा दो, खत्म कर देंगे समाजवादी पार्टी की। तो पुलिस से क्यों डरते हो? और अखिलेश यादव को भी धमकी दी थी। देखिए, धमकी तो तुम अपने घर बैठ के किसी को भी दे दो, इसलिए दे सकते हो ना तुम धमकी कि सरकार तुम्हारे साथ। अब जैसे अभी जाट समाज में हैं, जाट समाज में जैसे जयंत है या ये है टिकैत जी हैं और कई बड़े बड़े हैं जाटों में, जब वे बोलेंगे तो जाट समाज खड़ा होगा, जाट समाज की बात सुनी जाएगी। और ऐरा गैरा कितने जो और जाट जो है, जो लोग हैं, अगर वो कुछ कहेंगे तो उनके कोई अहमियत नहीं देते इतनी बड़ी। तो ऐसे ही इनका है।